अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का आखिरी मैच कल आयरलैंड में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने बआसानी 6 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली। बात की जाए मैच की शुरुआत में, आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जिसमें मुकर्ररा 20 ओवर में उसने 178 रन बनाए। आयरलैंड की जानब से बलबर्नी 35 रन के साथ नुमाया रहे और हैरी टेक्टर ने 30 रन बनाए, जो कि नॉट आउट रहे। और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी इस दफ़ा आउटस्टैंडिंग रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट हासिल की। उसके बाद अब्बास अफरीदी ने 4 ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए, 43 रन दिए, लेकिन 2 विकेटें हासिल वो भी कर सके। लेकिन अगर बात की जाए हसन अली की, जिनको शामिल किया गया एज ए एक्सपीरियंस बॉलर, वो दोनों मैचेस में, पिछले मैच में भी और इस मैच में भी वो नाकाम रहे। उन्होंने वो कुछ ख़ास परफॉर्म नहीं किया जैसा उनसे एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी। और क्या नाम, मोहम्मद आमिर भी पिछले 5 मैचेस में, जब से उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई है, पिछले 5 मैचेस में सिर्फ वो 5 विकेट से हासिल कर चुके हैं। और अगर उनकी इकॉनमी रेट के बारे में बात की जाए तो 8 रन प्लस पर ओवर उनकी आ रही है। तो जवाब में पाकिस्तान की जो वही शुरुआत, साइम अयूब अभी तक क्लिक नहीं कर पा रहे। पता नहीं इनको क्यों अभी तक टीम में रखा हुआ है, किस बिना पर रखा हुआ है, किस टैलेंट के बिना पर रखा हुआ है। भाई इसे जाने दें, इसे टेस्ट मैच खेलने दें, अपनी नज़र सेट करने दें, ताकि ये विकेट पर स्टे करना सीख ले। अभी उसे विकेट पर स्टे नहीं हो रहा, लेकिन बार बार उसे खिलाया जा रहा है। अच्छा खासा प्लेयर बना हुआ है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का ओपनिंग में। और खैर वो तो वन डाउन पे भी आके काफ़ी अच्छा खेलते हैं, आपस में काफ़ी अच्छी और अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप भी क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में साइम अयूब को अब रेस्ट देनी चाहिए थोड़ी सी वर्ल्ड कप में। उसको नहीं, क्योंकि अर्ली विकेट जब जाती हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है फिर। खैर, साइम अयूब के आउट होने के बाद बाबर आजम ने मोर्चा संभाला और फिर मोहम्मद रिजवान ने उनका साथ दिया और 100+ पार्टनरशिप बनाकर पाकिस्तान को जीत के बहुत करीब कर दिया। फिर मिडिल ऑर्डर में हमारे पास इफ्तिखार अहमद मौजूद है, फ़खर जमान, द डेंजरस एंड द ब्रूटल मैन, और फिर द बिग मैन, वन एंड ओनली आज़म खान। कल भी उन्होंने आखिरी 2 छक्के लगाकर मैच को फिनिश किया। मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी अभी हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, लेकिन टॉप ऑर्डर में साइम अयूब की जगह अगर वो हमारी ओपनिंग पेयर वापस आ जाए तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। इस मैच में बाबर आजम ने कुछ रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। अब इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में वो सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर करने वाले प्लेयर बन चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के पास है, जिन्होंने 38 और ये 39 के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट है। बाकी मोहम्मद रिजवान भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी इनके साथ अच्छा खासा साथ दे रहे हैं। खैर, होप्स हो कि ये टीम वर्ल्ड कप में अच्छा करेगी, अच्छे कम्बिनेशन के साथ उतरेगी, हारिस रऊफ़ी वापस आ जाएंगे। देखिए किसको आराम दिया जाता है। बैटिंग में 1-2 तब्दीलियाँ करने के बाद इंशाल्लाह टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। हम सब को अपनी टीम को बैकअप करना होगा, उनके लिए दुआ करनी होगी। नेक्स्ट अभी सीरीज़ जो हमारी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है, वहाँ पर भी कुछ पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी टीम जो है वो क्या करती है। पिचेस थोड़ी सी तेज़ हैं, स्विंग है उनमें, तो शाहीन शाह अफरीदी विल बी पीक और डॉर्सेट, हमारे अपने नसीम शाह, फास्ट बॉलर, स्विंग, सब कुछ उनके पास है। बस थोड़ी सी टेक्निक्स अपनी सही कर लें, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द वर्ल्ड क्लास बॉलर बन जाएंगे। अभी भी हैं, लेकिन मज़ीद बेहतरी की उन्हें ज़रूरत है। तो अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह जो ही इंग्लैंड के साथ सीरीज़ होती है फिर आपके साथ हाजिर होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।